जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अब पछतावा हो रहा है, लेकिन वही कहानी है ना कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत है? अब डोनाल्ड ट्रंप पछता रहे हैं कि हमने भारत को खो दिया। जब कुछ पहले क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, इस पे जो है विश्लेषण करेंगे। 27 सितंबर को जो है 50% जो है टैरिफ लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ। हालांकि कई सितंबर पहले ही जो है ट्रंप ने इसकी अनाउंसमेंट और घोषणा कर चुके थे, लेकिन ये इन्फोर्स 27 सितंबर से हुआ। इसके बाद 31 सितंबर को एससीओ समिट में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य भी सारे देश थे, वो सब लोगों ने एससीओ समिट में जो है पार्टिसिपेट किए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी वहां शिरकत किए थे। आगे 1 सितंबर को ट्रंप एडवाइजर ने प्रोवोकेटिव जो है स्पीच दिया था, उकसाने वाला स्पीच कि एससीओ समिट में मोदी जी या भारत पार्टिसिपेट किया, ये है वो है, लंदे फंदे 12-17 अंधेरी बेरी, बहुत सारी ऐसी बातें जो है उस वक्त अमेरिका के एडवाइजर ने जो है भारत के अगेंस्ट जहर उगला था। 1 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 15 अगस्त को ही जो है उन्होंने घोषणा कर दिया था, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू कर दिया। नए टैक्स स्लैब, नए सिस्टम, नए रिफॉर्म्स जो है सारी चीजों को लाया। और 5 सितंबर को फिर डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भारत के मार्केट, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, तब वो अपना स्टेटमेंट और वक्तव्य जारी कर रहे हैं कि लगता है हमने भारत को खो दिया। आपको पता है कि 19वीं सदी, पूरी दुनिया की जो 19वीं सदी थी वह यूरोप का था, 20वीं सदी अमेरिका की थी। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि जो 21वीं सदी होगा वह भारत की सदी होगा। लेकिन वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस भारत के पास है। हमारे पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, more than 65% of the people are below 35 years old. हम दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। अभी हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हैं, आने वाले समय में हम तीसरे भी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे बहुत ही जल्द। आप इस बात को समझिए। फिर भी अमेरिका ने भारत से पंगा लिया। यह बात अमेरिका जानता है कि आने वाले समय में अब उसे दुनिया के स्टेज से हटना होगा, अब पर्दा गिरेगा और उस स्टेज और उस दुनिया के रंगमंच पर एक नया देश जो सम्मिलित होगा वह हो रहा है चाइना। अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी के सेक्टर में वह अमेरिका के बाद आता है। और चाइना को काउंटर करने की अगर किसी में कैपेसिटी है तो वह भारत में है। तो अमेरिका अगर चाहता तो भारत के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडवाइजर को पता नहीं क्या सूझा कि उसने जो है चाइना को काउंटर ना करके भारत को ही काउंटर करने लगा। वस्तुतः स्थिति, परिणाम यह निकला कि आज पूरी दुनिया अमेरिका के अगेंस्ट है। अमेरिका ना ही अब रूस से टैकल कर सकते हैं, ना ही चाइना से और ना ही भारत से, क्योंकि RIC, रशिया, इंडिया और चाइना का ये जो ट्रायंगुलर गठजोड़ है यह फिर से रिवाइव हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर रशिया और चाइना को काउंटर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को ही काउंटर किया। वस्तुतः स्थिति, परिणाम यह निकला कि ये तीनों गठजोड़ एक साथ हो गए और तीनों मिलकर जो है चाइना के अगेंस्ट हो गए। आपको वो जो है प्रसंग याद होगा कि जब पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो क्वाड रिवाइव हुआ था। क्वाड में कौन था? मतलब 4 चहुमुखी जो है संगठन बना था, जिसमें भारत था,
अमेरिका था, जापान था और एक शायद ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका था, हमें याद नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया होगा, एक बार आप देख लेना इसको। लेकिन 4 देश मिलकर ने एक संगठन बनाए थे और ये किसके काउंटर के लिए बना था? ये चाइना के काउंटर के लिए बना था कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में बहुत डोमिनेंट कर रहा है, पूरी दुनिया में जो है कर्ज और लोन ट्रैप में फंसा रहा है पूरी दुनिया को, और जो है भी कह सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो है वो कट कॉपी पेस्ट करता है और इनोवेशंस को चुराता है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस उसके ऊपर लगे थे। और जिस प्रकार से एससीओ को चाइना लीड कर रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF या ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, ये सब सारे अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमी का जो कह सकते हैं कि आप प्रोडक्ट है, तो ठीक उसी प्रकार एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, ये सब चाइना इसको अगर लीड कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अमेरिका इस बात को मानकर चले। और अभी ट्रम्प और उसकी पूरी के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को स्वीकार कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो तीनों अगर लामबंद हो गए तो अमेरिका का पराजित होना सुनिश्चित है। और दूसरी बात देखिए, आप ट्रंप के वो वक्तव्य आपको याद होंगे कि ट्रंप ने जब कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी इज द डेड इकोनॉमी, और उसी स्टेटमेंट को भारत के यहाँ जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बार बार दोहराया, डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। मतलब भारत की इकोनॉमी तो डेड नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास हेड नहीं है, ये पूरी दुनिया जान गई। नतीजन ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के पास जितना हौसला है कि इन्होंने रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया, एससीओ समिट में भी शामिल हुआ, डी डॉलराइजेशन के कॉन्सेप्ट पर भी प्राइम मिनिस्टर ने बल दिया, इंडियन रुपी में ही ट्रेड करेंगे, ऐसे 30 देशों के साथ हमारी संधि हो चुकी है। ब्रिक्स अपना हो सकता है कि करेंसी जारी करे। तो ये सब सारी चीजें हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, 7.8% के जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम जल्द ही जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर के टारगेट्स को अचीव करेंगे और हम जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनेंगे, आर्थिक महाशक्ति। सामरिक दृष्टिकोण से भी हम न्यूक्लियर वेपन्स नेशन है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के डेट इकोनॉमी वाले वक्तव्य के बाद भी भारत का शेयर मार्केट उछाल पे है। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रीन सिग्नल दे रही है और उसमें जो है ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म और इसको पुष्ट प्रदान करेगा। और तीसरा जो हमारा कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली और दशहरा, जिसमें लोग एक चम्मच भी खरीदते हैं लेकिन खरीदते हैं। तो ये 4-5 महीने खास करके दिसंबर 1 जनवरी तक हमारी अर्थव्यवस्था और अभी उछाल पे जाएगी। लेकिन अमेरिका इस बात को याद रखे कि भारत जितना बड़ा मार्केट, चाइना जितना बड़ा मार्केट दुनिया में इसको नहीं मिलेगा। टैरिफ का रिटेलिएशन फिर भारत भी करेगा आने वाले समय में, आप इस बात को देखिए। लेकिन फिर देखिए ट्रंप धीरे धीरे अब नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। लेकिन फिर शुरुआत में हमने कहा था कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर देर आए दुरुस्त आए, आने वाले समय में देखिए अल्टीमेट जो है एक देश और दूसरे देशों का संबंध जो है इंटरेस्ट पे आधारित होता है, ठीक है। नो वन इज परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई भी जो है परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता। परमानेंट होती है ओनली इंटरेस्ट, ओनली थिंग इज परमानेंट इट दैट इज द इंटरेस्ट। मतलब हित परमानेंट होते हैं। आपके हित अगर किसी दूसरे से सत्य हैं तो आप दोनों दोस्ती कर लेते हैं। यही है म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, दैट्स द मैटर, ठीक है। लाइज इन द रिलेशन अमंग डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। हर हर महादेव।